नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि एक कदीम ज़माने की एक तलवार और आज के जदीद साइंस के बनाए हुए ब्लेड्स का मुकाबला हो तो जीत किसकी होगी? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जो सदियों से लोहारों, साइंसदानों और जंगजुओं को हैरान करता आ रहा है। दमिश्की स्टील बामुकाबला जदीद ब्लेड्स। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जंग है, रवायात और टेक्नोलॉजी की जंग। दमिश्की स्टील की जड़ें हमें 900 ईस्वी के आसपास मशरिक़ वुस्ता तक ले जाती हैं। ये तलवारें हिंदुस्तानी वोट्स स्टील से बनाई जाती थीं, मगर जब ये दमिश्क शहर पहुंची तो वहां के कारीगरों ने इसे कमाल की शक्ल दी। ये तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी बल्कि फन का नमूना भी थी। इन पर बहते पानी जैसे डिजाइन, जिन्हें आज हम वाटर ऑफ डमस्कस कहते हैं। रवायात में आता है कि इन ब्लेड से एक रेशम का रुमाल हवा में काटा जा सकता था। दुश्मन की आम तलवार को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता था, यहाँ तक कि हड्डी और धात तक एक वार में काटी जा सकती थी। लेकिन सवाल ये है, ये मुमकिन कैसे था? जदीद माइक्रोस्कोपिक तज्जियों से पता चला है कि इन ब्लेड्स में कार्बन के नैनो ट्यूब्स और कार्बन की तहें मौजूद थीं, जो इस जमाने के कारीगर अनजाने में धात में डाल देते थे। आज के साइंसदानों के मुताबिक ये ब्लेड तेज थे क्योंकि इनमें कार्बन की सख्त तहें थी। ये ब्लेड लचकदार थे क्योंकि लोहे और कार्बन का तवाज़ुन हैरान कुन था, और सबसे बढ़कर ये ब्लेड खुद को तेज रखते थे, यानी ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी धार कायम रहती थी। ये एक कदीम नैनो टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज भी मुकम्मल तौर पर नकल नहीं कर सकते। अब जरा जदीद दौर पर नजर डालते हैं। साइंस ने हमें ऐसे ब्लेड्स दिए हैं जो हाई कार्बन स्टील यानी इंतहाई सख्त और तेज, टाइटेनियम अलॉय हल्के और मजबूत, ज्यादा देर चलने वाले, केरामिक ब्लेड जंग से पाक और बेहद तेज लेकिन नाजुक, स्टेनलेस स्टील रोजमर्रा के लिए बेहतरीन, सस्ती और पायदार। ये सब ब्लेड्स अपनी अपनी खसूसियात रखते हैं और इनका मकसद सिर्फ जंग नहीं बल्कि रोजमर्रा, सर्जरी और इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर आज की तलवारें या ब्लेड दमिश्की स्टील के सामने आए तो नतीजा क्या होगा? अगर हम दमिश्की स्टील को एक जदीद हाई कार्बन कटलरी ब्लेड के साथ टेस्ट करें तो कटाई में दमिश्की स्टील रेशम और हड्डी को हैरान कुन आसानी से काट सकता है। पायदारी में जदीद ब्लेड्स अक्सर लंबे अरसे तक जंग और घिसने से बचते हैं। लचक में दमिश्की स्टील कम नहीं बल्कि बाज़ औक़ात ज्यादा लचकदार निकलता है। लेकिन असल फर्क रिपीटेबिलिटी का है। आज के ब्लेड्स हर बार यकसा मेयार पर बनाए जा सकते हैं, जबकि दमिश्की स्टील कारीगर के हाथ पर मुनहसर था। कुछ ब्लेड शाहकार बनते थे और कुछ आम। कई बार साइंसदानों ने कोशिश की कि दमिश्की स्टील दोबारा बनाया जाए। अमेरिका, जर्मनी और जापान के मेटालर्जिस्ट आज भी इस पर तहकीक कर रहे हैं। कुछ ने करीब करीब नताइज दिए, मगर असल दमिश्कस पैटर्न अभी भी मुकम्मल राज है। ये ऐसे है जैसे सदियों पुरानी कोई रेसिपी हो जिसके चंद अज्जा खो गए हो। तो क्या दमिश्की स्टील बेहतर है या जदीद ब्लेड? जवाब है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद ब्लेड्स आगे हैं। इसरार, फन और हैरत के लिहाज से दमिश्की स्टील अभी भी बेमिसाल है। आखिरकार ये सिर्फ ब्लेड की जंग नहीं बल्कि इंसानी जहानत और हुनर की जंग है। दमिश्की स्टील हमें बताता है कि कदीम लोग भी नैनो टेक्नोलॉजी के राज जानते थे, और जदीद ब्लेड्स ये दिखाते हैं कि साइंस मुसलसल आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में अगर कल को दमिश्की स्टील के असल राज दोबारा खुल जाएं तो क्या ये जदीद ब्लेड्स को पीछे छोड़ देंगे या साइंस पहले ही दमिश्क से आगे निकल चुकी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये शार्पर ट्रूथ पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।